पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मावनत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे थे। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वसीक भी शामिल थे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों फरीकों ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक किया है। जंगबंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। तवक्को जाहिर की गई है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। कतर पुरुमीद है कि जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। तुर्की की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तुर्की का पाक अफगान सीज़ फायर होने का खैर मकदम। तुर्की की वजारत खारजा ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि तुर्की दोनों बरादर ममालिक और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म कायम करने का फैसला किया है। तुर्की पाक अफगान सीज़ फायर में कतर की कोशिशों को सराहता है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान तोरखम और बाब दोस्ती समेत तमाम तिजारती गुजरगाहें 8वें रोज़ भी बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियां, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई है। बाबी दोस्ती पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियां दोनों इतराफ फंसी हुई हैं। शमाली वजीरिस्तान की सरहद गुलाम खान और जनूबी से पाक अफगान सरहद अंगूर अड्डा से भी 2 तरफा तिजारत मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी सब्जियां अब सस्ती नहीं रही हैं। टमाटर सिरे से दस्तयाब ही नहीं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में अगर बात की जाए सस्ते बाज़ारों में की, तो वहाँ पे जो है टमाटर जो है अदम दस्तयाबी के बायस लोग जो है परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह यहाँ लोगों का कहना है कि जो अदरक है, मटर है, वो भी मार्केट में जो है वो मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों का कहना है कि 160 रुपये के करीब फ़ी किलो जो है वो यहाँ पर रेट लिस्ट दी गई है, जिसमें फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त करें। लेकिन मंडी से जो है उनको 450 रुपये किलो के हिसाब से जो है टमाटर मिल रहे हैं, जिसके बायस जो है दुकानदारों को कहना है कि हम उनको यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं तो उनको नुकसान है। इसी तरह बात की जाए अदरक की, अदरक 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मंडी से उनको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 400 के करीब है। और इसी तरह फ्रूट्स जो हैं उसमें अंगूर जो है वो भी मंडी के रेट से यहाँ पे जो है जो सरकारी रेट दी गई है उसमें जो है बहुत कम है। दुकानदारों को ये कहना है कि अगर उस रेट से हम यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त करें तो उनको नुकसान होता है। इसी तरह गाहक जो है, कस्टमर जो है वो भी परेशानी का शिकार हैं कि फ्रूट्स और सब्ज़ी जो टमाटर और फ्रूट में ये चीज़ें शार्ट होने के बायस जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में चंद रोज़ कबल 400 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाले टमाटर की फ़ी किलो कीमत 480 से 500 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। खुसूसन अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतें हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 400 रुपये किलो तक पहुंचने वाला टमाटर अब बढ़कर 480 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह से अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज भी जो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी वो बढ़कर अब 120 रुपये किलो तक पहुँच गई है। इसी तरह से अगर बात की जाए आलू की, तो आलू भी 80 से 100
100 रुपये किलो तक पहुंच चुका है और नींबू की बात की जाए तो नींबू भी 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो दीगर सब्जियां भी इसी तरह से कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल जो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसके हवाले से फौरी तौर पर कोई अमली इक़दाम उठाए जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। सब्जियों की कीमतों में रोज़ाना होने वाले इजाफे के सबब शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। जी, जिला घोटकी में भी सब्जियों की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। टमाटर 480 रुपये 500 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं घोटकी से नज़ीर अहमद। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला घोटकी में भी सब्जी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जहां दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा है, वहीं टमाटर की जो कीमत है उसमें बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर जो है इस वक्त 480 से 500 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है इस वक्त, जबकि यहाँ पर मटर की कीमत में जो है वो 480 रुपए जो है वो किलो के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर सब्जियां भी जो हैं वो महंगी हैं। इसकी वजूहात क्या है, यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। टमाटर की वजह यह है मकामी फसल में 10-15 दिन लेट है। फसल इस टाइम कोयटा से आ रही है। कोयटा जो आल पाकिस्तान टमाटर मतलब पैदावार कम है, खरीदारी ज़्यादा है, इसलिए टमाटर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुकानदार खुद परेशान है। जो दुकानदार से ग्राहक सब्जी लेते हैं वो दुकानदार से बदतमीजी करते हैं। टमाटर इतना महंगा है ना, 480-500 रुपये किलो का रेट है, 450 का मार्केट में रेट हो गया टमाटरों का। जी, मंडी में जो टमाटर की कीमत है वो 450 रुपये किलो है, जबकि दुकानदार जो है 480 से 500 रुपये फरोख्त कर रहा है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक जो टमाटर लेने के लिए आते हैं वो कीमत सुनकर उनसे जो है तलख कलामी भी मामूल बना हुआ है। मारूफ कानूनदान, सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन, इंसानी हुकूक के अलंबरदार और नामवर दानिश्वर SM ज़फ़र एक एहसास शख्सियत है। वो एक कानूनदान होने के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी, माशरती और सकाफती ज़िंदगी के अहम मुबस्सिर भी थे। SM ज़फ़र की दूसरी बरसी पर लाहौर से हुमा मसरूर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। कानून, इंसानी हुकूक और आइन की हुक्मरानी के अलंबरदार सैयद मोहम्मद ज़फ़र 6 दिसंबर 1930 को बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उनके खानदान का ताल्लुक पंजाब के शहर शकरगढ़ से था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेर तालीम रहे। SM ज़फ़र ने 1950 की दहाई में बतौर वकील अपने कैरियर का आगाज किया। 6 दहाइयों तक अमली वकालत में हिस्सा लिया और लाहौर के सिविल कोर्ट से लेकर आलमी अदालत इंसाफ तक मुकदमात में पेश हुए। मुल्क की तारीख के कई अहम मुकदमात में कामयाबी का सेहरा आपके सर है। SM ज़फ़र लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और मुस्लिम लीग काफ में शामिल होकर सेनेटर मुंतखब हुए। जनरल अयूब के दौर में पाकिस्तान के वजीर कानून रहे। मुस्लिम लीग पगाड़ा के सेक्रेटरी जनरल और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे। मुल्क के लिए आला खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा गया। SM ज़फ़र मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर मुल्की और गैर मुल्की जराइद में मज़ामीन भी लिखते रहे। SM ज़फ़र एक ज़िम्मेदार माशरे के क़याम के लिए कोशा रहे। उनकी इंसान दोस्ती ही का नतीजा था कि वो जहाँ कहीं भी गए लोगों के दिल और निगाह उनके लिए फर्श राह हो गए। आइन, कानून और इंसानी हुकूक के लिए उठने वाली ये आवाज़ 19 अक्टूबर 2023 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। हुमा मसरूर बुखारी, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क में टेनिस के खेल के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में PTF के सदर एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। एहसामुल हक ने एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के टैलेंट के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन की मावनत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल कौमों के दिलों को जोड़ता है। ख़वातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेलने के लिए 12 गैर मुल्की ख़वातीन पोलो प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। 6 मुकामी ख़वातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर में आने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने के लिए पुरजोश रहती हैं, अलग मज़ा आता है। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पीर से लाहौर पोलो क्लब के एबक पोलो ग्राउंड में शुरू हो रहा है, जिसमें 16 टीमें शरीक हैं और इन टीमों को 12 गैर मुल्की और 6 मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी इंग्लैंड, बुल्गारिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, लिबनान और अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी पहली मरतबा लाहौर में पोलो खेलेंगी, जबकि कई खिलाड़ियों को लाहौर में खेलने का
तजर्बा है। It's been incredible so far. I've spent less than 24 hours here and I've never experienced such hospitality and welcoming from not only the club but the people in general, from the airport to the horses to today. I played last year. Our team won last year, so this year I've been invited back again. Honestly, I'm super excited to be here. Some of my friends have been here before and everybody says it's an incredible event. This is my first year coming for the polo, so I've been so excited. I've been waiting all year for it. I've heard it's really tough. It's a tough teams to play there. Obviously I wanted to come over because for pink polo it's a cause that's amazingly close to my heart. मुकामी खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजर्बा अच्छा रहता है, सीखने का मौका भी मिलता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और आई थिंक इवन बाहर से भी आएंगे बट हम उनको टफ कंपटीशन देंगे कुछ सब यहाँ जीतने के लिए यहाँ खेल रहे हैं। जब बाहर से आते हैं तो न्यू टेक्निक्स, न्यू पीपल, न्यू मेमोरीज, तो इंशाल्लाह दिस टाइम इट विल बी रियली फन। गैर मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में उन्हें जहां नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा वहां वो वर्ल्ड सिटी घूमने भी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। इसराइल की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फौज के रफा समेत जनूबी और शिमाली गजा में हमले, मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा जंगबंदी से अब तक इसराइली खिलाफ वर्जियों में 38 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 143 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हमास ने गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली जेल में कैद मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी गईं। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 18 फलस्तीनियों की लाशें मलबे से मिली हैं। लाशें मिलने के बाद गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,159 और 1,70,203 जख्मी हैं। गजा के इलाके रफा में किसी भी झड़प या वाक़े से वाकिफ नहीं है। हमास ने इसराइल का रफा में झड़पों का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, रफा का इलाका इसराइल के कंट्रोल में है और मार्च से वहां तमाम ग्रुपों से राबता मुनक़ता है। हमास गजा जंगबंदी समेत तमाम किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है।